बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुर्तज़ा अब्बास है और आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जमा पूंजी एससीपी का इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव, जिसके तहत हम एक पहले प्रोग्राम के साथ तशरीफ़ लाए हैं। आज हमारी मेहमान हैं मिस साइला जमशेद और वो जॉइंट रजिस्ट्रार हैं एससीपी में। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने सुनने वालों को ये बताएं कि कंपनी कैसे बनती है, पाकिस्तान में कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये जो लोग परेशान होते हैं स्टार्टअप्स के हवाले से कि अगर एक स्टार्टअप आ रहा है और उसको काम शुरू करना है तो उसे किन मराइल से गुजरना पड़ेगा, इन तमाम सवालात का जवाब लेके आज हम आपके लिए आए हैं इस प्रोग्राम में। और अपना तारुफ में साइला जमशेद का मैं मुख्तसर करा देता हूँ, बाकी साइला अपना तारुफ खुद कराइएगा। साइला जॉइंट रजिस्ट्रार एससीपी हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है इनका इन डिफरेंट एरियाज। एंड रेस्ट इज ओवर टू साइला। साइला, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे थैंक यू हैं फॉर आप? कमिंग। आज ये जो हमने प्रोग्राम अरेंज किया है जमा पूंजी का, आप जानती हैं एससीपी का इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव है, और मकसद इसका ये है कि हम बिल्कुल आसान ज़बान में लोगों को ये बताएं कि जो जो कॉम्प्लिकेटेड मौज़ूआत हैं उनको सिंपली करके इन्फॉर्म किया जाए। तो काइंडली शुरू में थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा, फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मुर्तज़ा साहब ने बताया, नाम मेरा साइला जमशेद है और आई स्टार्टेड माय करियर इन 2000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स मोर देन 2 decades के आई एम वर्किंग and starting from the banking sector and now switched off in 2005 to the corporate sector in SCCP. So I worked with the various areas in the banking sector, mostly in microfinance sector and in SCCP, various implementation areas of the Companies Act 2017, and now presently I am heading the business center of the SCCP, where it's a centralized incorporation process all over from all over the Pakistan. Incorporation is being done at the business center and I'm heading that business center. So you are the head of business center. Yeah. और आपका मैं प्रोफाइल में पढ़ रहा था कि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से भी डिप्लोमा किया हुआ है, यू आर आल्सो अ लॉ ग्रेजुएट एज वेल। जी बिल्कुल। जब व्हेन आई जॉइंड एससीसीपी तो एससीसीपी की जो है ना लॉयर्स की ज़्यादा जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स थी, कंपनीज एक्ट 2017 था, टू गेट इन लाइन विद दैट फील्ड और दैट एरिया, वो मैंने आई थॉट कि इट्स नेसेसरी कि ये एजुकेशन भी ली जाए। Perfect, perfect. But you are a very rare combination that you started your career from central bank and now you're moving to a non-bank financial sector. So you have the experience of both the financial sector regulators. That's wonderful. साइला, कॉर्पोरेटाइजेशन, हमारे सुनने वाले उनको आसान ज़बान में आप बताएंगी, what is corporatization? Well, there are a number of large businesses being done in Pakistan and operated by different persons. But that doesn't constitute a corporate sector or corporatization unless and until they are incorporate themselves with the SCCP as a company. Okay. जब वो SCCP के पास अपनी as a company register करवा लेते हैं तो they become the part of the corporate sector, and this phenomena is called basically a corporatization. Okay. आप जिस तरह आप सुनते हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, बट दैट डजंट कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्पोराइजेशन. कॉर्पोराइजेशन इज व्हेन यू इनकॉर्पोरेट योरसेल्फ एज अ कंपनी विद द एससीसीपी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017. दिस व्हेन यू तो जो आपको registered corporate itself, शनाख्त मिलती है हाँ, आपको, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉर्पोराइजेशन. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह इंडिविजुअल्स का शनाख्ती कार्ड नादरा से बनता है, तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट एंटिटीज का शनाख्ती कार्ड एससीसीपी से बनता है? बिल्कुल. एससीसीपी जो है ना बेसिकली कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनीज. तो जितनी भी कंपनीज हमारे पास रजिस्टर्ड होती हैं बेसिकली एससीसीपी उनका कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्पोरेट सेक्टर बेसिकली. ओके ओके. सो कंपनी बनना, कंपनी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, और ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर वाइंडिंग की तरफ जाएगी तो ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम है, इसमें जितना भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर, वो एससीसीपी मैनेज करता है. और ये सारा जो है ना टू स्टार्ट विद जो स्टेप इन होता है वो बेसिकली कॉर्पोराइजेशन से ही होता है. कंपनी जब एससीसीपी के पास आती है फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, तो यहाँ से ही कॉर्पोरेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. तो कॉर्पोरेटेशन का कॉन्सेप्ट ये है बुनियादी तौर पे. अच्छा, क्योंकि हमारे सुनने वालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे और बहुत सारे लॉयर्स भी होंगे, मैं क्यों कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ आऊं? देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन की तरफ आते हैं. जो बेनिफिट्स दे कांट अवेल दोस बेनिफिट्स एज अ सोल प्रोप्राइटर और द पार्टनरशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स यू हैव सब्सक्राइब्ड इन दैट कंपनी. सपोज अगर आप सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं और आपका कोई लॉस हो गया तो आपके पर्सनल एसेट्स विल बी यूटिलाइज्ड टू बेयर दैट लॉस. बिल्कुल ठीक है. लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है. कंपनी में अगर दो लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं कुछ शेयर, सपोज 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, और कंपनी की लाइबिलिटीज बिल्डअप होती है नॉट ऑफ दैट पर्सन. जो इंडिविजुअल्स जो सब्सक्राइबर्स शेयर सब्सक्राइब करते हैं उनकी लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कैपिटल होती है.
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी. रेस्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. एसेट्स कंपनीज के बिल्ड हो रहे हैं, लाइबिलिटीज कंपनीज की बिल्ड हो रही हैं. तो एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप जो कंपनी पे करेगी वो कंपनी पे करेगी अपने एसेट्स से, नॉट फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द सब्सक्राइबर. एक बड़ा बेनिफिट तो ये है कि कॉन्सेप्ट का लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जाएगी बल्कि बल्कि कंपनी पे की जाएगी, और liability है. डिफॉल्ट की सूरत में आपकी जो जाती असासे हैं वो महफूज रहते हैं कंपनी के ही. और आपका असासा उतना ही जाता है जितना आपने सब्सक्राइब किया होगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. So I can shift my liability to the company. and I can secure myself. ठीक है. सेकंड जो है बेनिफिट्स, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है. अच्छा. जब आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, जब एक कंपनी से कोई काम करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. आपने बड़े बड़े कंपनियों के नाम सुने होंगे, लीवर ब्रदर्स है, यूनिलीवर है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नंबर ऑफ कंपनीज हैं, सीमेंट की कंपनीज हैं, पावर की कंपनीज हैं. तो उनकी एक इन्हेंस क्रेडिबिलिटी हो जाती है ओवर द बिजनेस, क्योंकि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं और वो ओपन टू पब्लिक होते हैं. लोग उन अकाउंट्स को देखते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं. तो ये अगर सोल प्रोप्राइटर काम करता है तो उसके कहीं अकाउंट्स कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, कोई उसकी एक्सेस नहीं कर सकता, उसकी फाइनेंशियल एस्टेब्लिश होती है ओवर द टाइम. फिर वो कैपिटल रेज कर सकता है मार्केट से कंपनी, जो कि एक सोल प्रोप्राइटर नहीं कर सकता, इंडिविजुअल नहीं कर सकता. इसके अलावा कंपनी एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बन जाती है. अगर आप बिजनेसेस कर रहे होते हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं हो रहे होते. तो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी. देन इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स. अगर सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस करता है या पार्टनरशिप, तो सोल प्रोप्राइटर की डेथ के साथ बिजनेस खत्म हो जाता है. पार्टनरशिप्स के एक किसी पार्टनर की डेथ के साथ बिजनेस खत्म हो जाता है. लेकिन कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो कंपनीज की एग्जिस्टेंस स्टिल देयर. तो उसकी कोई लिमिटेड लाइफ नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन है. बट दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल इन सोल प्रोप्राइटर एंड इन द पार्टनरशिप. आप परपेचुअल सक्सेशन है, इट गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो खानदानी बिजनेस है कि वो इन द फॉर्म ऑफ द कंपनी. सोल प्रोप्राइटर भी खानदानी चलते हैं, लेकिन कंपनी में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, आपकी एक लाइबिलिटी कंपनी की बन जाती है. आप लॉन्ग टर्म में जाके स्टॉक एक्सचेंज पे जा सकते हैं, लिस्ट करवा सकते हैं. सोल प्रोप्राइटर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जा सकता, आप मार्केट से कैपिटल रेज नहीं कर सकते. Sustainability, perpetual succession, concept of limited liability, enhanced credibility, easy transferability of the shares. These are the basically benefits which attracts the public to go for the structure of the company rather than to doing a business as a sole proprietor. I think that you made a very valid point कि ये 4-5 जो benefits आपने गिनवाए हैं, ये हमारे जितने भी सुनने वाले हैं कि एक तो perpetual succession है, दूसरा आपकी लेजिटिमेसी स्टैब्लिश हो जाती है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हो. वो जो हम ब्लैक इकोनॉमी की बात करते हैं, आप उसका हिस्सा नहीं हो, बल्कि आप एक्चुअली इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो. SCCP can say कि this number of companies are registered with us. Yes. This is a part of the documented economy. Okay, if you say कि where you are standing, you are the part of the documented economy. Okay, you are registered with SCCP as a company. As a company. So you are holding up everything white, black and white, हर चीज recorded है. Exactly. So thank you. ये बड़ा अच्छा आपने बताया हमारे सुनने वालों को कि ये 4-5 बातें अगर वो ज़हन में रखें तो I think corporatization is for every person जिसको बिजनेस में आना है और उसको करना ही हो. अच्छा, अब सवाल ये कि हमें बेनिफिट्स पता लग गए, लेकिन जब लोग सरकारी इदारों की तरफ देखते हैं या SCCP या किसी भी इदारे के, तो उनको लगता है यार ये बहुत मुश्किल काम होगा कंपनी बनाना. ये बताएं कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो क्या है? देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है. सॉरी, अगर माजरत के साथ पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कौन कंपनी बना सकता है. देखिए, एवरी इंडिविजुअल who is of major age, of major 18 years plus can incorporate a company. Even a company can incorporate another company. Okay. Even company can become a subscriber of another company. To another company. So every individual who is of the sound mind and of major age, he can incorporate. ये मैंने सवाल आपसे खासतौर पे इसलिए पूछा, यंगस्टर्स जो हमारे सुन रहे हैं वो इस बारे में आजकल बहुत कंसर्न है कि स्टार्टअप कल्चर्स है, इंक्यूबेशन है, उन्हें अपना बिजनेस करना है. एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है, सब लोग आजकल कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि यंगस्टर्स जिस तरह होते हैं वो अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. तजर्बे की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं. ओके. ओनली रिक्वायरमेंट इसकी आपके पास एक वैलिड CNIC होना चाहिए और आपकी जो सिम है उस CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए. दिस इज आर द 2 रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म अ कंपनी. वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट, नथिंग एल्स. ये तो मेरे ख्याल से आजकल बच्चे के पास है. सो कंपनी बनाना पाकिस्तान में हर एक के इख्तियार में और हर किसी की पहुंच में. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल. बिल्कुल. अच्छा, अब आते हैं अगले स्टेप के ऊपर. ये तो हो गया कि हर आदमी कंपनी बना सकता है जो कि मेजर एज का हो. इसका तरीक़ेकार क्या है? देखिए, तरीक़ेकार जो है ना वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है. मेजॉरिटी अब जो काम है वो 99.6% हमारे पास ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन होती है.
हमारा एक ई सर्विस का पोर्टल है, एससीसीपी का ऑनलाइन पोर्टल है। आप लॉगिन करते हैं, वहाँ पे साइन अप करते हैं, और हमारा एक दो तरह के प्रोसेस है, एक स्टैंड अलोन प्रोसेस है और एक कंबाइंड प्रोसेस है। पहले आपको नेम अवेलेबिलिटी लेनी पड़ती है और फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस सबमिट करना पड़ता है। दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिंग डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली एक मेमोरेंडम होता है और एक आर्टिकल होता है। मेमोरेंडम जो है उसमें कंपनी के 5 क्लॉजेज होते हैं। कंपनी का नाम क्या है, व्हाट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड द लाइबिलिटी एंड द सब्सक्राइबर पेज ऑफ द कंपनी। और द आर्टिकल्स कंटेन्स द इंटरनल बायलॉज ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर्स, हु वुड बी द डायरेक्टर्स, मीटिंग्स कैसे होंगी, वाइंडिंग अप कैसे होगी, indemnity, auditors, ये सारी clauses जो हैं they are in the article of association. These two documents are required to form a company, but if you opt for the combined incorporation of, तो system automatically generate this memorandum and article. You need not to submit the separately the memorandum and article of association of the company. You just give the principal line of the business of the company, कि what is the object of the company. मतलब मैं ट्रेडिंग का काम करना चाहता हूँ। You will just select the trading, memorandum and article will be self generated from the system. सिस्टम खुद जनरेट कर System will tell. तो मैं जहाँ तक समझा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो मुझे नाम रिजर्व कराना है। नाम रिजर्व मिसाल के तौर पे ABC प्राइवेट लिमिटेड में बनाना चाहता हूँ जी। और उसके बाद आपने कहा कि कंबाइंड प्रोसेस के अंदर अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो रेस्ट सिस्टम विल जनरेट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इटसेल्फ. इट इज कॉल्ड द कंबाइंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस वेयर यू सबमिट द नेम अवेलेबिलिटी एंड इनकॉर्पोरेशन साइमल्टेनियसली. इवन इन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वी हैव recently added this feature कि those people normally don't want to go to form a memorandum and article of association. If they select a button of auto memorandum and article, तो in stand alone process even the memorandum and article is self generated from the system. स्टैंड अलोन में नेम और कंपनी इनकॉर्पोरेशन साथ शुरू हो जाती है? नहीं, they are separately. They are separate. Because name is reserved for 60 days. 60 days, okay. And then you opt for the process of the incorporation. And in combined process, name and incorporation process are submitted simultaneously, and they are submitted. And that can be done through the online system. The process of the incorporation is end-to-end digitized. Even payment of the fees. मेरा अगर एससीसीपी में कोई जानने वाला नहीं है तो मेरी कंपनी फिर भी बन जाएगी? बिल्कुल, आप अभी यहाँ पे स्टार्ट करें विद इन जो है ना, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, कोई उसके अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, तो विद इन 4 आवर्स यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑनलाइन विद QR कोड. अच्छा, ये एक अच्छी बात की, क्योंकि हमारे कल्चर में ये बड़ा कॉमन है कि जब हमारा कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम होता है सबसे पहले हमको जानने वाला ढूंढते हैं. तो जो बात आप बता रही हैं उससे मुझे लग रहा है कि अब जरूरत नहीं है. बल्कि एससीसीपी ने जब से बिजनेस सेंटर सेंट्रलाइज किया प्रोसेस, तो हमने वहाँ पे एक फैसिलिटेशन डेस्क बनाया है. बहुत से लोग होते हैं जिनको ना कंसल्टेंट्स जो है ना, वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, कंसल्टेंट्स टाइम लेते हैं, कंसल्टेंट्स उनको सही करके एजुकेट नहीं करते, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या आप कंसल्टेंट की फी नहीं पे कर सकते, तो कम टू अस, वी हेल्प देम टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी देन एंड देयर इन द ऑफिस. मतलब एक लेमैन घर से निकले सीधा एससीसीपी के ऑफिस अपना आके CNIC लेके बस आपके पास आ जाए, देन तो रेस्ट बाकी सारे काम आप करके दे देंगे. जी बिल्कुल. अच्छा, ये तो इसका सवाब भी होना चाहिए. नहीं, थैंक यू सो मच. क्योंकि एससीसीपी आपको ये पता है कि नॉट ओनली अ रेगुलेटर, इट्स आल्सो अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर. तो वी फैसिलिटेट द पब्लिक टू द लार्ज एक्सटेंट. वेरी ट्रू. आई थिंक दैट इज द मैक्स यू कैन डू, कि अगर इतनी फैसिलिटेशन है कि विद जस्ट CNIC अगर कोई शख्स आ जाता है और हर चीज उसको एंड टू एंड उसको मिल जाती है, तो इसमें से बहुत सारे थर्ड पार्टीज का रोल इसमें से माइनस हो जाएगा, और जो लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं उनसे भी हम Exactly. सो आई थिंक जो लोग भी हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हैं, तो जिस तरह साइला ने बताया, आप अपना शनाख्ती कार्ड लेकर, वैलिड शनाख्ती कार्ड लेकर एससीसीपी के बिजनेस सेंटर में आ सकते हैं और वो आपको एंड टू एंड इसके ऊपर गाइड करेंगे. अच्छा साइला, एक चीज़ और इसमें आप चलते हैं. टाइम आपने बता दिया 4 घंटे. जी बिल्कुल. ये सब ऑनलाइन हो रहा होगा या अभी भी कोई ऑफलाइन की फैसिलिटी है? मिसाल ऑफलाइन की फैसिलिटी मैं लैया में बैठा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो क्या मुझे किसी दफ्तर में जाना पड़ेगा आप लोगों के, या आपके ऑनलाइन मुझे नहीं आता करना और मैं लैया से इस्लामाबाद ट्रैवल भी नहीं कर सकता, तो व्हाट कैन आई डू? आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट के ऊपर से. जो फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स हैं, वन इज़ फॉर द नेम अवेलेबिलिटी एंड वन इज़ फॉर द इनकॉर्पोरेशन. फिल दोज फॉर्म्स, साइन दोज फॉर्म एंड अटैच अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद देम एंड डिस्पैच इट टू द बिजनेस सेंटर एट द हेड ऑफिस ऑफ द एससीसीपी. तो पहले आप नाम अप्रूव करेंगे हमारा? नाम अप्रूव करेंगे एंड देन we will incorporate the company. We will incorporate the company. और वो मैं एक देख रहा था डॉक्यूमेंट, उसमें आप लोग कहीं पूछते हैं कि भाई नाम का कोई रेलेवेंस भी होना चाहिए, और कुछ नाम ऐसे हैं जो आप लोग नहीं देते. जी बिल्कुल. वो उस पे अगर थोड़ा सा बताएं. देखिए, हमारा सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि नेम ऑफ द कंपनी शुड कमेंसरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस. ओके, आसान ज़बान में ये क्या है? ऐसे ज़बान आसान, आपको मैं एक एग्जांपल से जैसे मैं आपको समझाती हूँ. अगर कंपनी का नाम हो मुर्तज़ा फार्मास्यूटिकल्स, बेहतरीन, ठीक है, और वो प्रिंसिपल लाइन ले आए रियल एस्टेट,
अब नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट कमिस्ट्रेटिंग विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि नहीं, इसकी प्रिंसिपल लाइन जो है वो फार्मास्यूटिकल होगी, रियल एस्टेट नहीं होगी, क्योंकि नाम कुछ और बता रहा नाम है कुछ और आप और बता business रियल कुछ और कर रहे हैं। लेकिन अगर कहें मुर्तजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन एनी सेक्टर। यहाँ पे हम उनको ये नहीं कहेंगे कि कोई प्रिंसिपल लाइन या ऑब्जेक्ट ऑफ जो कंपनी का है उसका कोई वर्ड नेम में, क्योंकि इट्स अ जेनेरिक वर्ड। लेकिन वेयर यू विल लाइक मुर्तजा फार्मास्यूटिकल्स और आप आ जाएं रियल एस्टेट बिजनेस में या माइनिंग के बिजनेस में आ जाए, तो ऑब्वियसली दिस नेम डज नॉट कमिस्ट्रेट विद द प्रिंसिपल लाइन, दिस इज द, उसको फिर उनको ठीक करना पड़ता है। और कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आप लोग नहीं देना चाहते? देखिए, नाम नहीं देना नहीं है, कुछ ऐसे नाम है जिनके साथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। जैसे आपको पता है कि इट्स नॉट स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस हैं, जो लाइसेंस्ड बिजनेसेस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एरिया आते हैं, उनके कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फाइनेंशियल है, फाइनेंस है, फ्यूचर एडवाइजरी है, जो लाइसेंसिंग एक्टिविटी है, ब्रोकरेज हाउसेज है, ये नाम फिर हम उन्हीं कंपनीज को देते हैं जो इस एरिया में आके अपने आप को लाइसेंस लेके इनकॉर्पोरेट करते हैं। एबीसी अगर ब्रोकरेज आता है तो उसको ब्रोकरेज का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अच्छा, ऐसे नाम जो है वो हम प्राइवेट कंपनीज को, अगर दे आर नॉट इन कमिंग इनटू दो स्पेशलाइज्ड बिजनेस इन लाइसेंस्ड एक्टिविटी, देन दीज नेम्स आर नॉट available to them because they are not meant for those. अच्छा, ये बात अच्छी है कि हमारा SECP क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद लाइसेंसेस की तरफ जाता है, और कुछ लाइसेंसेस जो हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं टू द बिजनेस। सो आपका नाम और आपका बिजनेस जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। थैंक यू, ये अच्छा हुआ कि हमने ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी। अब एक दफ़ा कंपनी में आया मुर्तज़ा फार्मास्यूटिकल, और आपने नाम भी मुझे दे दिया और मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट भी कर दी। अब जो डॉक्यूमेंट्स बन चुके, क्या उसमें ये हमेशा के लिए बन चुके हैं या इसमें कोई तब्दीली हो सकती है? देखिए, मैं चाहता हूँ कल को नाम तब्दील कर दूं, मुर्तज़ा फार्मास्यूटिकल की जगह शुजा फार्मास्यूटिकल्स, बिल्कुल नाम चेंज हो सकता है। क्या नाम क्या चेंज कर सकता हूँ और क्या मैं चेंज नहीं कर सकता? अच्छा, कंपनी के मेमोरेंडम क्लॉज के अंदर देयर आर 5 क्लॉजेस। नेम क्लॉज, यू कैन चेंज द नेम, नाम बदल सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्लॉज, यू कैन चेंज द रजिस्टर्ड, इस्लामाबाद से मैं लाहौर जा सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, यू कैन चेंज द प्रिंसिपल लाइन, मैं फार्मास्यूटिकल से रियल एस्टेट में जा सकता हूँ। ठीक है। Then there is a authorized and paid up capital clause that can be changed. You can increase your authorized capital. You can increase your paid up capital. तो मैं मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकता हूँ? मिनिमम देखिए, there is no limit of the minimum and the maximum in the law. जो मिनिमम फीस है, that is 2200 for incorporating a company, and that is charged on the capital of 1 lakh. अच्छा, यानी कि मैं 1 लाख का कैपिटल रखूं तो 2200 फीस है। और ये मिनिमम है? मिनिमम फीस, मिनिमम है। कैपिटल यू कैन, देयर इज नो लिमिट ऑफ मिनिमम कैपिटल और मैक्सिमम। तो ये चीजें चेंज हो, और क्या चीज चेंज नहीं हो सकती? एक कंपनी का सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर पेज होते हैं। बता दें हमारे देखिए, जैसे मैं और सपोज मुर्तजा कंपनी बनाते हैं, ठीक है, तो वी आर द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी। In future, we don't want to do the business. So we will share our shares to someone else. But we are the subscribers of the company. We initially subscribes to the share of the company. So we can't be changed. Subscribers of the company and that subscriber page can't be changed, because once they have subscribed the shares, nobody else can subscribe the shares, because subscription is done at the time of the incorporation of the company. So that subscriber page can't be changed. Rest any information of the company can be changed. अच्छा, यानी कि जो लोग जिन्होंने सबसे पहले 2 कंपनी बनाने के लिए शेयर सब्सक्राइब किए थे, उनका नाम चेंज नहीं होगा, because they are, as the name signifies, subscribe. They have subscribed to the shares of the company. और बाद में अगर वो शेयर्स बेचते हैं तो जो नए लोग आएंगे, वो they are the shareholders of the company, they can, but the subscribers are Saila and Murtaza. हाँ, वो ही रहेंगे। All right. Because it's a term which has changed, because they are the subscriber, they are also the shareholders of the company. In private companies, they are also the directors of the company, but they are also the subscribers, means who have initially subscribed to the shares of the company. So their name will remain in there, the same, until the company goes into winding up. Till winding up, that subscriber that can be. All right. अच्छा, एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम ओवर द पीरियड प्रोसीजर देखते हैं, मैं आपके प्रोफाइल में देख रहा था, आपका ये गॉट माशाल्लाह 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हर रेगुलेटर का एक बड़ा एम होता है कि हम लोगों को सहूलत दें और फैसिलिटेट करें। When we talk about ease of doing business, how do you see the landscape developed or evolved in Pakistan, particularly with respect to corporatization? Exactly, company incorporation was not that simple as it is now. Okay. ठीक है, अब तो documents are very few, process is very simple, end-to-end digitized, payment of fees is done online through number of different ways. So previously it was not, before 2017 we have to submit 3 forms for incorporating the company.
Okay. form that is called a Form 1, Form 21, Form 29. But now only one form is required, that is Incorporation Form 2, which contains all the information which was previously present in three different. forms. So you have like, We have merged those forms and consolidated introduced one form only बना one दिया form. आपने. ठीक है. ठीक है. Previously, digital signatures were required on the online incorporation, and people go to the NIFT or some other digital authority to buy those digital signatures, and that was the cost of the digital signature. So SSCP replaced those digital signature with the pen. You can go to the SSCP website, you just create your sign up, and SSCP issue you a 4-digit pin, and that 4-digit pin you will be used as a digital signature, not only for the incorporation but after incorporation when you Every time time you interact with the SSCP for submission of any of your document. So it's free of cost. So this cost has also been reduced or abolished rather. It's not reduced. True. Then company incorporation fees has been reduced drastically. Previously there was fees of more than 5,000. Now it's only at 2,200. 2,200. Then there is not only Pakistanis can form a company, foreigners can also form a company. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसी रोकूंगा. हमारे यहाँ बहुत से लोग क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए सोच रहे होंगे और वो कुछ शुरू करना चाहते हैं. मुख्तसरन, how many forms of companies are there? Like single member आपने एक जिक्र किया था मुझसे. अगर आप फॉर्म बता दें तो फिर हम आते हैं कि फॉरेनर्स की तरफ भी चलते हैं. देखिए, कंपनीज आर बेसिकली, मैं एज अ पाकिस्तानी कौन सी कंपनी बना सकता हूँ? देखिए, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंपनी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, व्हिच हैव एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. ये क्या होती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये होती है कि दैट उसमें शेयर सब्सक्राइब नहीं किए जाते, बल्कि सब्सक्राइबर्स गिव गारंटी. वो गारंटी देते हैं कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वी विल कंट्रीब्यूट दिस मच ऑफ अमाउंट इन द कंपनी. और नॉर्मली इनका जो पर्पस होता है दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज. दे आर एनजीओस, not for profit organization. Their purpose is not to earn the profit, but for the welfare of the masses at the large. So these are the companies normally limited by guarantee. And the third type of the ये गारंटी से मुराद सिर्फ इतनी है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट, जो मेंबर्स होंगे वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि उन्होंने गारंटी की थी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो वाइंडिंग अप की मद में जमा करा. जी बिल्कुल. ओके, ठीक. और अनलिमिटेड कंपनी एज द नेम सिग्निफाइज के वो बिल्कुल इट्स लाइक अ सोल प्रोप्राइटर के देयर लायबिलिटीज अनलिमिटेड. वी हैव ओनली 2 अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज. नोबडी ऑप्ट फॉर दिस मॉडल बिकॉज़ आपने अभी शुरू में जिक्र किया था कि कंपनी बनाने का फायदा ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन ये अनलिमिटेड का कांसेप्ट फिर कैसे है? अनलिमिटेड का कांसेप्ट इसमें है कि ये कांसेप्ट बहुत ही रिडंडेंट कांसेप्ट है जो अब कोई भी नहीं आता इसकी तरफ. देयर आर ओनली 2 कंपनीज. तो ये भी एक कांसेप्ट था कि वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड. दे voluntarily नहीं, concept is there but nobody opt for this model. मतलब क्या हमारे रेगुलेशन या रूल्स या कंपनीज एक्ट में ये मौजूद है? अच्छा. सो मौजूद है लेकिन ये यूज नहीं होता. कोई आता नहीं. doesn't make any sense actually. So maybe we can look at, क्योंकि अगर लिमिटेड लायबिलिटी का कांसेप्ट जो है ना वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वो बेनिफिट ही नहीं एंजॉय कर. वो कॉर्पोरेटाइजेशन को तो बिल्कुल उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, जो है अनलिमिटेड कर देता है. बिल्कुल ठीक है. सो अच्छा, फॉरेन कंपनी की हम बात करें. अच्छा देखिए, मैं आपको बता रही थी कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओवर द टाइम इवॉल्व कैसे हुआ. तो फॉरेनर्स कैन आल्सो इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट होती थी कि फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी अनलेस दे आर सिक्योरिटी क्लियर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर. तो ये एक बड़ा एक हिच था फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाती थी. इन्वेस्टर्स वर कमिंग टू द पाकिस्तान फॉर द बिजनेसेस एंड दे टुक टाइम, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टुक टाइम टू सिक्योरिटी क्लियर देम. देन वी इंट्रोड्यूस दिस फीचर ऑफ द अंडरटेकिंग. Now we take one undertaking from the foreigners that if they are not security cleared in future by Ministry of Interior, that they will replace themselves as a subscriber of the company. And based on that undertaking, we incorporate the company of the foreigners. So this is also one of the another step towards ease of doing business. कितने अरसे में उन्हें ये सब करना होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाना? देखिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस they submit us, their company is incorporated in the same way like 4 hours. They just submit us one additional document and then SSCP forward these all documents to the Ministry of Interior for their security clearance. Then Ministry of Interior takes their time. But the company is the company has incorporated. So they can start. They can start their business. They can start all the operations. It doesn't stop their operations and company incorporation. All right. So but they have to be security cleared from the Ministry of Interior. So that's why they are giving the undertaking. So all the people who are not Pakistanis and are foreigners and they intend to incorporate a company in Pakistan. So as Saila suggested, that now your company will be incorporated in the same way as any other company. However, you have to give an undertaking that you will be security cleared. And if there is some objection, then you will replace yourself with another subscriber. Yes, so as a shareholder. As a shareholder, वो subscribe हो जाएगा.
अच्छा, तो फॉरेनर्स भी कंपनी बना सकते हैं? फॉरेनर्स भी और फॉरेन हमारे आ रहे हैं लोग फॉरेनर्स? बिल्कुल बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स कंपनीज आती हैं हमारे पास। इट्स अ गुड साइन। इट्स अ गुड साइन कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और है। कंपनीज इनकॉपरेट हो रही हैं फॉरेनर्स के जो है ना, और नॉट ओनली फ्रॉम वन कंट्री, फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान फॉरेनर्स आ रहे हैं और कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड आ रहे होंगे। और जी। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन दैट व्हाटएवर स्टेप्स एससीसीपी हैज टेकन सो फार फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दे आर नाउ मटेरियलाइजिंग. They are showing results. Exactly. And there is one more कि SCCP e-services system is not only catering to the needs of the SCCP incorporation. Our system is integrated with FPR, अच्छा. EOBI, Social Securities Department, SESI, PESI, Labor Department, IPO. So this make integration life of the people more easier. If you want to register yourself from FPR registration is mandatory. As soon as the company is incorporated, NTN is generated. And if the company wants to register itself with EOBI or the Social Security institutions or Labor Excise Department, so with just one click, combined certificate of incorporation is issued to these companies without going to their offices. It decreases the cost, reduce the cost and their time also. It's a major step in the ease of doing business. कि by single click, by sitting at one place, you get your company registered not only with the SCCP but with all the other departments. All right. And by giving just one click, not too much information even. So मतलब जो चीज़ें एससीसीपी ने चेक कर ली वो इतनी इनफ हैं कि उसके बाद जब एससीसीपी इनकॉर्पोरेट करेगा तो वो बाकी 5 इदारों के सर्टिफिकेट भी उसको then and there with one click. उसको दोबारा एफबीआर जाने की जरूरत नहीं है, उसको EOBI जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेसी पेसी सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, लेबर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की अब उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा, यस आई वांट टू रजिस्टर विद दिस, बस उससे एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन submitted at the time of incorporation, that is routed to these organizations and then and their certificate of combined. I think that it's a very user friendly thing that by getting yourself incorporated at SCCP, आप सिर्फ SCCP में अगर incorporate हो जाओ तो 5 मुख्तलिफ इदारों के certificates आपको SCCP की तरफ के ही incorporation के साथ मिल सकते हैं. और not only this, last year we have integrated our system with the banks also. अच्छा. अब आप बैंक्स जब when you incorporate the company and you go to the bank for opening of the bank account, the bank will not ask you to submit us the certified copies or the memorandum and article association copy of those. They extract the information through our system and open the bank account of the company. अगर मेरी कंपनी मुर्तज़ा फार्मास्यूटिकल्स बन गई है, अब मुझे 5 मैं EOBI से भी रजिस्टर हो सकता हूँ, मेरा NTN भी जनरेट हो जाएगा और भी जितने हैं उनसे हो सकता है, प्लस मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद जाना पड़ता था बैंक में और बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाना होता था और जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, अब आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है. यू विल गो टू द बैंक एंड आस्क देम आई वांट टू ओपन अ कंपनी अकाउंट ऑफ मुर्तज़ा फार्मास्यूटिकल्स. दे विल एक्सेस द SCCP डेटाबेस एंड और ये आप लोगों ने तमाम बैंक के साथ कर दिया. एग्जैक्टली. तो हर बैंक के साथ है. आई थिंक ये इससे ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को ये हैसल होती थी कि आना जाना, डॉक्यूमेंट्स पूरे करना, 3-3 कॉपीज निकलवाना, आई थिंक अगर ये सब यहाँ से हो सकता है तो my corporatization made easy and ease of doing business made more easier. That's wonderful. ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि इससे पहले वाकई कुछ मामलात में था, कॉम्प्लिकेशंस थी, अब डॉक्यूमेंटेशन कम है, फी कम है, इंटीग्रेशन की वजह से लाइफ इजी है. एंड पेमेंट ऑफ फीस इज नॉट ओनली बैंक चलान, यू कैन पे योर फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, mobile banking, internet banking, through ATM. There are a number of modes for the payment of fees even, not only and bank challan also. अच्छा. नहीं, ये आई थिंक ये सारी बातें जो है हमारे सुनने वालों को पता लगेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपके उसमें से बताएंगी कितनी कंपनीज है इस वक्त आपके पास? हमारे पास more than 205,000 companies. Around about 207,500 companies we are now in the roster. तो ये जिस स्पीड से आप चीजें बता रही हैं और लोगों तक अगर ये बातें पहुंची तो इनको तो 2.5-3 लाख होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह. तो दैट्स अ गुड थिंग कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी ग्रोथ नज़र आती है. साला कोई ऐसा भी है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में स्टार्टअप्स के साथ जाके बात करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाते हैं, कि ये जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या इंक्यूबेशन से, कि ये किस तरीके से आप लोगों का कोई प्रोग्राम ऐसा हो या कोई स्टेप्स SCCP ने ऐसे ली हो जिसमें आप इनको एजुकेट करते हो, इनको ये सारी बातें one-on-one जाके बताते हो? Exactly. SCCP का one of the agenda is also to educate the people in masses at the large regarding the corporatization.
तो we definitely visit the universities and national incubation centers and interact with the startups and inform them about the process of incorporation and inform them that it is very easy and simple and it's just a 4-step process. तो आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में यूनिवर्सिटीज जाते चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स में जाते हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाते हैं, स्टार्टअप्स के साथ मीटिंग्स होती हैं हाउ इज हमारी। देयर रिस्पांस, वो कैसा रिस्पांस है उन लोगों का? स्टार्टअप्स जो होते हैं उनका ये है कि वो बेसिकली आइडिया जनरेट कर रहे होते हैं, थोड़े रिलैक्टेंट भी होते हैं, थोड़ा उनको एक खुशी भी होती है कि हमारा आइडिया अगर क्लिक कर गया तो वी विल अर्न द प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट से ज़्यादा उनका वो होता है कि हमारा आइडिया जो है ना दैट शुड बी क्लिक्ड। तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बड़ी हेल्प करते हैं उनके प्रोटोटाइप्स को देखते हैं, उनको जो है ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, मेंटर्स भी होते हैं, उनके आइडियाज़ को वो टेस्ट भी करते हैं। हमारे वो दोस्त जो कि स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उनको दावत दूंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बल्कि हर आदमी को, जिसमें इन्होंने बताया कि जितना आसान प्रोसेस हो चुका है, तो आई थिंक इनकी मेंटरशिप भी अवेलेबल है, इनके ऑनलाइन गाइड्स भी अवेलेबल हैं आप लोगों की। मैं आपकी वेबसाइट पे भी, एससीसीपी की वेबसाइट पे देखता रहता हूँ, वीडियोस बना के भी आप लोगों ने डाली हुई हैं, गाइड्स भी आप लोगों ने रखी हुई हैं। तो इतना ज़्यादा फैसिलिटेशन जो कि इस वक्त एससीसीपी कर रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं अब बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा फ़ायदा कर दिया है। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड लाइफ वेरी इजी, हैज़ मेड लाइफ वेरी इजी। और मेरे ख्याल से कि अब हमें अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आ गया है प्रॉपरली, तो आई थिंक वी शुड कैपिटलाइज ऑन इट। ये वो अच्छा, एक चीज़ मुझे और चलते चलते बताइए, अब कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है इन इस सारे कॉर्पोरेशन प्रोसेस को स्मूथ करने में, पहले एक मैनुअल काम होता था, अब आप लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हो, इस सारे को आप किस तरह से देखती हैं कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इन्फ्लुएंस किया ईज ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन को? देखिए, बेसिकली जो ईज ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन है ना, अगर उसका बेसिक एलिमेंट देखा जाए या बेसिक जो सक्सेस फैक्टर देखा जाए, दैट इज टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही चीज़ें आसान हुई। ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी इंटीग्रेट विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड जस्ट विद वन क्लिक यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एंड द रजिस्ट्रेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स। विदाउट टेक्नोलॉजी दिस वाज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज यू कम टू द एससीसीपी मैनुअली, देन यू गो टू द एफबीआर मैनुअली, देन यू विजिट द सोशल सिक्योरिटी, और फिर जो है ना कॉल करेंगे, फिर आप जाएंगे, फिर आप टाइम लेंगे, देन इट विल इन्वॉल्व कॉस्ट, आप गाड़ी निकालेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे, सारे हैसल। अच्छा, सॉरी, और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी ने ये सारे हैसल। टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी, मिसाल के तौर पे साइबर सिक्योरिटी इज अ चैलेंज। टेक्नोलॉजी जितनी इमर्ज हुई है हर फील्ड में, वो अपने साथ चैलेंजेस भी लेकर आई है थोड़े थोड़े। तो आप एज अ फैसिलिटेटर, एज अ हेड ऑफ बिजनेस सेंटर, आप उन चैलेंजेस को कैसे देखती हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि आप पता है कि एससीसीपी के सिस्टम काफ़ी फुल प्रूफ सिस्टम्स हैं। लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपने आप को कैसे सिक्योर रखें? देखिए, कोई जिस तरह पिन होती है, प्रोसेसेस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, एससीसीपी के पास, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट खत्म करके एक पिन जनरेशन का है। एससीसीपी के पास जब मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि आपके पास एक वैलिड सीएनआईसी नंबर होना चाहिए और आपके जो मोबाइल नंबर के जो के अगेंस्ट सिंक्ड हो, उसी सीएनआईसी के ऊपर मोबाइल नंबर आपका इशू हो। तो जो ही आप हमारे पास यूज़र क्रिएट करते हैं, तो हमारा सिस्टम नादरा से और पीएमडी से कनेक्टेड है। वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे वेरीफाई करता है और हमें ये बता देता है यहाँ ये जेन्युइन मुर्तज़ा ही है, दिस सिम इज ऑफ मुर्तज़ा एंड दिस सीएनआईसी इज ऑफ मुर्तज़ा। तो ये एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है कि इसको सिर्फ ये नहीं है कि मुर्तज़ा हमारे पास आया सीएनआईसी लेके और उसने एक अपना मोबाइल नंबर दे दिया और हम इसको ओके कर देते हैं, बल्कि ये इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए हमने इसको नादरा से और पीएमडी से वेरीफाई किया हुआ। लेकिन वो विद इन बिलिंग ऑफ नो सेकंड्स वो काम होता है, फुल प्रूफ। और वो मुर्तज़ा को नहीं पता चलता कि बैक एंड पे क्या हो, लेकिन चेक हो चुका होता है। अच्छा भाई, ये एहतियात करनी है। अच्छा, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ये तो हमने मौजूदा हालात के ऊपर बात कर ली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हो गया। एनी अपकमिंग चेंजेस और इनिशिएटिव जो कि जिनको बिजनेस को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए नियर फ्यूचर में इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, एनी चीज जो आपकी नज़र में हो? देखें, चैलेंजेस तो नहीं कहने चाहिए। देखें, अभी हमारा बल्कि चेंजेस कहना चाहिए। एससीसीपी का जो ई सर्विस सिस्टम है, जिसके ऊपर आप लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, वेबसाइट पे हमारे आते हैं www.scp.gov.pk, वहाँ से आप लॉगिन हो जाते हैं ई सर्विस के ऊपर। अब एससीसीपी एक और रॉबस्ट सिस्टम ला रही है जो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ मंथ्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा। न्यू वर्जन ऑफ द
it's a new version of the technology. It is more user friendly, Okay. more easy. Data is stored in a more better way and captured in a more. Once you registered as when you get yourself into the system, you are registered. Whenever you incorporate a company, your data would be retrieved from that system. You Achha. don't need to punch in data again and again. And the reporting to the SCCP is also more systematic, convenient, easy, and you can like summarize the information in a more better way through this system. So it is a excellent system. It is a very smooth system, and there is an element of some extent of AI also in this system. अच्छा, you are going for AI, artificial intelligence इसमें आपको support कर रही है. We are looking into the AI intelligence into this system to the extent of the name availability. It's not 100% AI, but it will help us in resolving the issues of the name availability मतलब क्या also. होगा कि मैं अगर उस नए सिस्टम में जाता हूँ और वो AI मुझे कोई नाम सजेस्ट कर देगा? नाम सजेस्ट से ज़्यादा ये आपको बता देगा कि आपका नाम रिजेंबलिंग इन कंपनीज के साथ है, वो एक लिस्ट आपको Generate प्रोवाइड कर कर देगा, आपको बता देगा ये है कि आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी अगर आप ये नाम लेंगे, ये पॉसिबिलिटी आपको रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स देन एंड देयर वो बता देगा कि इफ़ यू आर इसमें कमिंग टू नहीं द जाना। ब्रोकर है तो आप इफ़ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट एज अ ब्रोकर देन कम टू दिस सेक्टर. अच्छा, लेकिन अभी आप कह रही हैं कि ये सिर्फ नेम अवेलेबिलिटी की हद तक है. नेम अवेलेबिलिटी नया सिस्टम जो है वो नेम एबिलिटी अवेलेबिलिटी के ऊपर ये चीज़ें हमें हेल्प करेगा. help और करेगा. बेसिकली अगर मुर्तज़ा ने एक दफ़ा अपना CNIC डाल दिया, किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया, तो वो सिस्टम हमें रिट्रीव करके बता देगा कि मुर्तज़ा इज ऑलरेडी हैविंग अ कंपनी मुर्तज़ा फार्मास्यूटिकल्स, इफ नॉट इज इनकॉर्पोरेटिंग अ मुर्तज़ा रियल एस्टेट. तो सो वी विल हैव अ फेयर आइडिया कि मुर्तज़ा इज ऑलरेडी इन अवर सिस्टम एंड ही हैज आल्सो वो 2, 3, 4 कंपनीज एंड आल्सो अ डायरेक्टर ऑफ दिस based on my कंपनी CNIC. based on your CNIC, and he has all shareholding in other these companies. This all information can be retrieved through this और system. फॉरेनर्स के लिए आप लोग पासपोर्ट को देखते हैं? फॉरेनर्स के लिए पासपोर्ट को पासपोर्ट दे देखते हैं. सो अब कोई चीज अनचेक्ड या अनअटेंडेड नहीं रह सकती. अनचेक्ड और अनअटेंडेड नहीं रह उसमें नाम और उसके सकती, साथ क्योंकि पता विद चलेगा. आपको हिस्ट्री सारी उसकी जो है ना, विद वन क्लिक यू विल रिट्रीव द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन के वेयर ही इज इन आवर सिस्टम बेसिकली. ऑलराइट. अच्छा, एक चीज और बताइए. कंपनी बन गई, कंपनी का नाम हो गया, बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, सारी चीजें ओके हो गई. कंपनी बनने के बाद की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अक्सर लोगों से मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं सर कंपनी तो हमने बन गई मगर बाद में बड़ी हैसल है हमारे लिए. ये कंपनी बनाने के बाद क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी आदमी को पूरी करनी होती ये है, जो किसी word- कंपनी को पूरी करनी होती जो वर्ड हैसल है ना, आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन. है? दैट्स अ गुड पॉइंट. क्योंकि हैसल नहीं है. देखिए जब आप देखिए आप मुझे बताएं, आप नादरा के पास जाते हैं अपना आईडी कार्ड, तो 5 साल के बाद आपका आईडी कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता है ना. जी बिल्कुल. SCCP के पास एक दफा कंपनी बन गई वो सारी फॉर एवर है. इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन. यू नीड नॉट नीड एनी रिन्यूअल. रिन्यूअल की जरूरत कोई नहीं. रिन्यूअल की जरूरत नहीं है. आपको एनुअली आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करवाना होता है, जिसमें बताना होता है कि कंपनी का नाम अभी भी यही है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यही है, ये कैपिटल है, अगर इंक्रीज कर दिया तो उसमें इंक्रीज अमाउंट बता देंगे, पेड अप कैपिटल, कौन सब्सक्राइबर्स हैं, केयर शेयर होल्डर्स हैं. और अगर आपका 3 मिलियन तक कैपिटल है, स्मॉल कंपनीज है और आपका कोई चेंज नहीं है, तो आपको फॉर्म ए भी सबमिट नहीं करवाना. अगर मैं 3 मिलियन से नीचे कंपनी देखता रखता हूं हूँ तो आपको फॉर्म ए भी, अगर कोई आपका चेंज नहीं है कंपनी में, तो करना आपको जरूरी एक फॉर्म सी सबमिट करवाना पड़ता है, जो बड़ा सिंपल सा 1 पेजर फॉर्म है. तो आपको वो फॉर्म ए भी सबमिट फॉर्म सी नहीं. में क्या है कि फॉर्म सी में ये है कि जो चेंज होगा, कि कोई चेंज नहीं है हमारी अच्छा, कंपनी मैंने में, बस ये बताना है कि कि मेरी कोई कंपनी कंपनी में में कोई चेंज चेंज नहीं है. और अगर मैं 3 मिलियन से नीचे हूं तो मुझे ये फॉर्म सी. और अगर मैं 3 मिलियन से ऊपर की कंपनी हूं और उसमें चेंज भी है और 3 मिलियन से ऊपर है, तो फिर आपको फॉर्म एनुअल रिटर्न, जिसको फॉर्म ए का नाम दिया जाता है, वो आपको सबमिट करवाना पड़ता है. और उसमें मुझे वही पर्टिकुलर्स दोबारा भरने पड़ते हैं. पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं. और उसमें अगर देखिए फॉर्म ए इज लाइक अ स्नैपशॉट ऑन दैट डे. जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होता है ना कि आज के दिन कंपनी की ये वर्थ है, ये है. तो फॉर्म ए इज जस्ट लाइक अ स्नैपशॉट कि एज ऑन दिस डेट कंपनी का ये नेम है, ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, दिस इज द पेड अप कैपिटल, ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ही इज द CEO ऑफ द कंपनी, ही इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. बस confirmation of the previous इंफॉर्मेशन data. जी बिल्कुल. Confirmation of the previous क्योंकि data. ओवर द टाइम अगर आपके कोई चेंजेस होती हैं तो आपको उनका Update इवेंट करना बेस्ड अपडेट करवानी पड़ती है. अगर आपको नेम चेंज करना है तो ऑब्वियसली आपको एक रिटर्न जमा करवाने साल में एक दफा होगा ये साल में एक और दफा ये फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन साल शुरू होता है. फर्स्ट टाइम जो है वो विद इन 18 मंथ्स आपको AGM करवानी पड़ती है, और उसके बाद हर 30 अक्टूबर को. हम मिसाल ले लेते हैं कि एक कंपनी बनी 1 जनवरी को, उसके 18 महीने पूरे होंगे अगले साल की जून में जाके. जी, तो उसको जून के बाद जो है ना विद इन 3 मंथ्स जो है ना अक्टूबर तक अपना ये रिटर्न सबमिट ये करवाना है. और उसके बाद अक्टूबर से ऑनवर्ड उसको क्या करना होगा? अक्टूबर से ऑनवर्ड उसको नेक्स्ट ईयर तक जो है ना
कोई रिटर्न, कोई return सबमिशन file नहीं, नहीं कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई कंपनी में खुद से चेंज लाना चाह रहा हो, जैसे मैंने बताया था कंपनी का नाम चेंज हो सकता है, कंपनी का प्रिंसिपल लाइन चेंज हो सकता है, तो इन दैट केस दैट इज अ इवेंट बेस्ड फाइलिंग, अच्छा, इट्स कॉल्ड अ इवेंट, as and when needed. एज एंड व्हेन नीडेड बाय द Okay. कंपनी, इट्स अपॉन द कंपनी, बट एसएससीपी डज नॉट मैंडेटरी आस्क देम फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, जी हमसे नहीं हमसे पूछते। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ऑलराइट। अच्छा, अगर किसी से मिस हो जाती है, कई लोग होते हैं उनसे कंपनी के फॉर्म 1 साल उन्होंने वो फिल नहीं कराया, कंपनी 2 साल नहीं कराया, तो 3 साल नहीं कराया उन लोगों ने, अब चौथे साल उनको अचानक ख्याल आया कि हमने फॉर्म्स भरने, तो लेट फाइलिंग के साथ फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। लेट फाइलिंग के साथ, फाइलिंग लेट फाइलिंग, दैट्स एन ऑप्शन अवेलेबल टू जी दैट। एग्जैक्टली, डू यू चार्ज सम फीस फॉर दैट? लेट फाइलिंग लेट फाइलिंग फीस चार्ज चार्ज करते हैं और वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा सारा जी का एग्जैक्टली। सारा। ओके। एसएससीपी की वेबसाइट, हाँ मैंने उसको करके देखा है, उसमें बहुत सारा मटेरियल है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी आदमी को पहली दफ़ा जाके कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए कहाँ से स्टार्ट करेगा? देखिए, व्हेन यू विल लॉग इन टू एसएससीपी वेबसाइट इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। Yes. तो देयर इज अ आइकन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ठीक इफ है। यू क्लिक दैट कंपनी इनकॉर्पोरेशन आइकन ना, तो यू विल फाइंड whatever I have discussed right on, Yes, you will there. find everything over there. तो सब वहाँ मिल There, जाएगा? there is a video over there, how to incorporate a company. If you find it difficult, you can watch that video and follow that video, and your company shall be So incorporated. आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो है, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, इवन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, दोज हु वांट टू submit their own memorandum and article, more than 120 different sector samples are available on the website of the commission. 120 sectors, sector samples, अच्छा, sector trading, samples, manufacturing, pharmaceutical, real everything. estate, mining, name it and have it. मतलब आपने जो बिजनेस करना है 120 बिजनेसेस के तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सेक्टर्स जो है ना, वो उनके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल हैं। देन देयर इज द प्रोमोटर गाइड व्हिच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी के types of the companies, how to incorporate a company, what are the requirements of the company. It's not only in English, it's in 13 different languages. अच्छा, 13 not languages only हैं। in the local languages, Urdu, English, Chinese, local languages like Sindhi, Balochi, पंजाबी, not in Punjabi, Pashto, Chinese, Arabic, Turkish, ये आपने फॉरेन उनके लिए किया, German, foreigners के लिए। because we have too much foreign investment in the country, so we to facilitate them so that they can understand the requirements of the company information. We have placed the company incorporation promoter guide in each and every language, in different 13 और जो languages. आपकी वीडियोस हैं वो इंग्लिश और उर्दू में मौजूद हैं। इंग्लिश में इंग्लिश में मौजूद है। वो उसमें तमाम स्टेप्स मौजूद होंगे। Small videos are also available in Urdu, but the large incorporation video that is available in the English. आई थिंक अब जितनी तरक्की हो रही है और जितना लोगों का माइंडसेट बदल गया, हर आदमी तो अब हर वक्त तो नेट के ऊपर बैठा है, तो अगर वो थोड़ा सा भी टाइम, आधा घंटा भी इसको देख लेगा तो उसको समझ आ जाएगा। 10 मिनट्स की वीडियो है विद 10 मिनट्स। इसके अलावा रिटन स्टेप्स हैं कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब चेकलिस्ट मेरे सामने चेकलिस्ट अवेलेबल है। लाइक अंडरटेकिंग, वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेट ऑफ द अंडरटेकिंग, व्हाट इज द, दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन आवर website. So name it and have it, all the information is available there. Whatever I have discussed in last half an hour, you will find it over there. So वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल भी है। इसके अलावा आपका बिजनेस सेंटर भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी बन गई, फॉर्म्स भी उसने क्या फाइल करने हैं। अब आते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है, जिसको वाइंडिंग अप कहते हैं, यानी कि उसकी कंपनी की पैदाइश हुई, उसने ज़िंदगी गुजारी एंड नाउ द कंपनी इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स द क्लोजर, उसके ऊपर अगर आप बता दें कि कैसे, जो लोग सुन रहे हैं, अगर किसी की मौजूदा कंपनी उसने बंद करानी है तो वो क्या करे? देखिए, वाइंडिंग अप जो है ना, वो डिफरेंट मूड्स है। वाइंडिंग अप है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है कि बंदे ने खुद ही आया और उसने कहा कि की बात करते हैं कि अपनी मर्जी से कोई बंद करवा, और देयर इज, अगर कंपनी के कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ही नहीं, सपोज कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड 20 इयर्स बैक और 10 years back or 3 years back, and company didn't start its operation and they don't have any assets and liabilities of the company and they want to close this company, that is a company easy exit scheme. That is the most simplest form of the winding up of the company. You just submit some documents for the company easy exit scheme and your name is notified in the gazette and your name is struck off from the register of the companies basically. अच्छा, ये बताएं मुझे, कई लोग आते हैं, बात करते हैं हमसे, वो ये कहते हैं कि बस कंपनी रखी हुई है, कुछ काम तो हो नहीं रहा। What do you suggest? लोग बनाते हैं फिर काम नहीं करते, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि अगर काम नहीं है तो कंपनी बंद करवा दें और अपना नाम स्टक ऑफ करा लें एसएससीपी से? लोग इसलिए भी रखे रखते हैं कि शायद इन फ्यूचर उनको कोई प्रोजेक्ट जो है ना, दे विल कंसीव एनी आइडिया और कोई कहीं क्लिक कर जाए, लेकिन वो डोरमेंट कंपनीज बनती रहती हैं। तो अब जो है ना, डोरमेंसी का भी एक सर्टिफिकेट है हमारा कि आप डोरमेंट कंपनी अगर इनएक्टिव स्टेटस भी ऑब्टेन कर सकती है एक फॉर्म सबमिट करवा के, कि सपोज 10 years तक वो इनएक्टिव रहना चाहती है, तो उसके द्वारा, जी बिल्कुल, तो वो उस टाइम के
जिनके ऊपर वो इनएक्टिव है। लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ लोग होते हैं कि वो लिटरली दे फॉरगेट अबाउट कि उन्होंने कोई कंपनी बनाई भी थी, तो फिर एससीसीपी भी उनको नोटिस इशू करता है। देयर इज अ सेक्शन इन द एससीसीपी। अच्छा, कहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, उनको हम कहते हैं कि वो नोटिस इशू करते हैं और उनके बाद अगर कोई जवाब नहीं देता तो हम कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। कितने अरसे के बाद होता है ये तो इट्स अ रूटीन मैटर। नहीं, मेरा मतलब था कि एक कंपनी कितने अरसे के बाद उस लिस्ट में आ जाती है जब आप कहते हैं कि भाई जवाब दो, नहीं तो हम खुद तुम्हें स्टॉप देखिए वो डिफरेंट क्राइटेरियाज है, अच्छा, वो साथ साथ देखते रहते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स, जब देखते हैं कंपनी के कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई डोरमेंट कंपनी है, वो अकाउंट्स अपने सबमिट नहीं करवा रही, और फिर उनको वो जो है ना नोटिस इशू करते लेकिन हैं। अच्छी बात ये कि कंपनी बनाई है तो उस पर कुछ ना कुछ काम करें, और वो लेकिन आप अगर नहीं कर रहे तो डोरमेंसी का सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी वैसी बात होगी तो आप डोरमेंट के स्टेटस में होने की वजह से किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन से महफूज रह सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो बहरहाल साइला और उनका ऑफिस जो है एससीसीपी, क्योंकि नॉर्मली जब हम नोटिस सेंड करते हैं तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मेंटेन नहीं हो रहे होते, वहाँ से नोटिस उनको रिसीव ही नहीं होते। लेकिन कंपनी तो अपना एससीसीपी तो अपना लीगल एक्शन जो है ना वो फिर ले लेती है। फिर लोग उसको रिस्टोरेशन के लिए भी आ जाते हैं कि नहीं हमें तो पता नहीं था, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, आवर ऑफिस वाज क्लोज, वी वर नॉट इन पाकिस्तान। तो फिर एक रिस्टोरेशन का भी सेक्शन है। जी बिल्कुल, तो रिस्टोर भी जो है ना कंपनी जो है ना। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी है बनाने से लेके उसको चलाने तक, और उसको डोरमेंट रखने से लेके दोबारा उसको रिवाइव करने तक, और उसको बंद करने से लेके नई कंपनी स्टार्ट करने तक। आई थिंक लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल इन द मुर्तजा, आई सजेस्ट यू कि आप इस तरह के सेशंस डिफरेंट टॉपिक्स के कंपनीज एक्ट के करवाएं, ताकि लोगों की जितनी भी अवेयरनेस उनको क्रिएट की जाए और उनके लिए आसानी। क्योंकि एग्जैक्टली जब एससीसीपी के लोग होते हैं तो वो आपको वो वर्जन बता रहे होते हैं जो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि डिफरेंट लोगों से जब बातें सुनते हैं, वर्ड ऑफ माउथ 1 2 3 4 जाता है आगे, तो वो कुछ ना चीज कुछ बन जाती है और उसमें वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती उस इन्फॉर्मेशन। नहीं, आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। हम क्योंकि जमा पूंजी के सिलसिले में इन्वेस्टर एजुकेशन का जो इनिशिएटिव है, इसमें हमारी टारगेट मार्केट बहुत डाइवर्स है, तो हम आम आदमी से लेके तो मतलब एंटरप्रेन्योर्स तक और स्पेशलाइज्ड लोगों तक इसको जा रहे हैं, और आई थिंक हम इस आइडिया को ज़रूर फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट, थैंक यू फॉर हैविंग सच अ फ्रूटफुल डिस्कशन। कि अब लोगों ने सुन लिया, और आई थिंक जो हमारा मकसद है वो ये कि लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो, और वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें, आपसे मुराद एससीसीपी है, एससीसीपी के बिजनेस सेंटर से रब्ता करना चाहें तो किन जराए से वो आप तक देखिए, एससीसीपी बिजनेस सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड center for the incorporation of the company from all over Pakistan. And it's based in Islamabad. And it's based in Islamabad at head office, NIC building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, mezzanine floor. So you can interact with us through WhatsApp. When you incorporate a company, so there is a WhatsApp icon. It continuously moves with this system. Wherever you have any problem, you can live chat with the SCCP officials at the business center, and you can ask them ke which field, what does this field mean, which entry should I made over here, what does this mean, what is this mean. So you can directly talk to us lively. Then there is a email address, business.center@sccp.gov.pk. You can also send emails on that address. इसको एक दफा हम repeat कर दें, business.center@sccp.gov.pk. Thank you. And then you have direct numbers of the business center. These numbers are available on our website. 919-5405 is just like my number. Then there are different numbers. There are more than 20 lines available. 20 lines available. जो टोल फ्री नंबर्स हैं जिस पे लोग एक्सेस कर सकते हैं और they can access to us and they can talk to us directly if they have need any information about how to incorporate a company, or they want to know the status of their company incorporation. When they have, after submitting the information, we got too many calls like this ke madam, I have submitted my application, where is it, what is the status of that application? Though it's a very simple process, on daily basis we registered more than 100 companies. Really? Yes. So from this you can imagine कि how simple, fast and easy is this. नहीं, it clearly shows कि आप लोगों की जो efforts हैं उनकी वजह से ही इतना facilitation हुई है, और आज की जो discussion हुई है, I'm sure साइला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान ज़बान में हमारे सुनने वालों के लिए चीज़ें बताई। Before we close the session, corporatization is very critical not only for your personal growth but for the growth of the economy. जो processes साइला ने बताए, जो चीज़ें साइला ने अब तक आपको एक्सप्लेन की, उनकी पर्सनल लेवल से मतलब बिजनेस सेंटर्स मौजूद हैं, और बिजनेस सेंटर्स जो है वो आपको ना सिर्फ फैसिलिटेट करेगा अगर आप CNIC लेके चले जाएं, बल्कि आपको उस प्रोसेस से जब तक आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक आपके साथ साथ रहेगा। वेबसाइट की अवेलेबिलिटी साइला ने बताई, उसके ऊपर वीडियोस भी मौजूद हैं,
वीडियोस के साथ साथ आप गाइड्स को भी पढ़ सकते हैं जो कि 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हैं। शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बिजनेस सेंटर में 20 से ज़्यादा टोल फ्री लाइंस हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, वो मौजूद है। सो ऑल दी बेस्ट पॉसिबल जो कि एवेन्यूज़ हो सकते हैं आपको सिखाने के लिए, आई थिंक सायला ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। हम अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस आपके साथ शॉर्टली शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम।